माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एपिसोड पॉलिटिकल साइंस का एपिसोड 14। एपिसोड 14 ये बेसिक चीज़ है बच्चे, जिस संविधान की शुरुआत की है। संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, क्या विषय थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया। पहले तो हम जान गए कि संविधान क्या है, संविधान में कितने भाग है, तो आखिर ये संविधान बना कैसे है बच्चे, उसकी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो ये वास्तव में इसके पीछे कई कहानी है। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए और भारत में जो व्यापार करने आए, वो धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लिए। और गुलामी से फिर धीरे 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 1947 की तरफ जब हम आए, तो आज़ादी की तरफ, तो फिर भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर और जाने की तैयारी भी करने लगे। लेकिन इसके पहले हम मुख्य तौर पे जानेंगे बच्चे, जो शुरुआत होगी वह कहाँ से होगी। तो सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था कि भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे बच्चे। भारत के पूर्ण संविधान बनाने की जब बात हुई कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया जाए, तो सबसे पहले किसने कहा? 1922 ईस्वी में कौन? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किया जाना चाहिए। किस आंदोलन के दौरान कहे थे वो? असहयोग आंदोलन के दौरान कहे थे। तो परीक्षा में ये पूछता है क्वेश्चन कि भारत का भाग्य भारतीय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो हम बोलेंगे महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में कहा था। आगे वैसे भारत की अपनी संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने दिया था। पार्टी के तौर पे अगर कहा जाए किस पार्टी ने भारत में संविधान सभा का विचार दिया था, संविधान सभा गठित करने का, तो वहाँ बोलेंगे स्वराज पार्टी ने दिया था। कब दिया था? 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे बच्चे? याद रखेंगे, इसी के संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे जो प्रधानमंत्री उनके बाबूजी थे, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उन्होंने ही स्वराज पार्टी का स्थापना 1924 में किया और कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। आगे भारतीय संविधान सभा की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में की। सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की मांग जो है, हम याद रखेंगे, विचार जो है वह स्वराज पार्टी ने दिया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। लेकिन स्वराज संविधान सभा की मांग किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, तुम्हें पता है संविधान सभा क्या होता है बच्चे? संविधान सभा वास्तव में भारतीयों के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा की जाए और उसमें निर्णय किया जाए कि भारत का संविधान अगर बने तो कौन कौन मिलकर इसको बनाएंगे और क्या क्या टॉपिक होना चाहिए। इसके बाद 1929 ईस्वी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ मैं स्टार लगाता हूँ बच्चे, कांग्रेस ने भी भारतीय संविधान सभा की मांग की। व्यक्ति के तौर पे सबसे पहले भारत में संविधान की बात करने वाले, ये कहने वाला कि भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किया जाना चाहिए, यह कहने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी। लेकिन संविधान सभा का विचार देने वाला पहला जो कोई व्यक्ति था, तो 1924 ईस्वी में ये स्वराज पार्टी था बच्चे। पार्टी के तौर पे इसने कहा। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान की सभा की मांग करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1938 में मांग ही कर दिया। लेकिन उसके पहले 1929 में इस कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान सभा की मांग की। माने पार्टी के तौर पे कहा जाए, पूरा भारतीय संविधान सभा, इसकी मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे जी? तो कांग्रेस थे। और कांग्रेस में 1929 में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कई सारी मांग होने लगी। अंग्रेज़ों ने ऐसा ऐसा काम किया बच्चे कि भारत में गांधी जी ने 1942 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहेंगे बच्चे? ये पहले तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, अभी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन। तो बच्चे, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारतीय इतने उग्र हो गए थे कि ये चारों तरफ अंग्रेज़ों के अंदर एक डर पैदा हो गया कि हमें भारत को छोड़ देना चाहिए, अब आज़ाद कर देना चाहिए। इसीलिए 1942 के आंदोलन का असर था
कि ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हमें एक कैबिनेट मिशन भारत भेजना चाहिए। कौन सा मिशन जी? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। तो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं